कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं। अरे क्या हो गया आपको? ठीक तो हैं आप? रुक जाओ, सब्र करो। मैं खुद चल सकती हूँ, उतार दो मुझे। नहीं चल सकती। करीम बताओ मुझे, फुटेज तक रसाई हासिल हुई क्या? हम कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में हॉस्पिटल की पॉलिसी सख्त है, मगर बेफिक्र हो जाओ, हम फुटेज हासिल कर लेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द हासिल करो उसे। पता तो चले कि किसने कोशिश की थी। समझ गया मैं। अब कैसी है वो? घबराने की कोई बात नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ जरा सी मोच आई है। जरूरत पड़ी तो इनका एक्सरे करवा लेंगे। पाँव पर जोर नहीं देना है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अल्लाह सेहत दे। शुक्रिया। अब कैसी हो? ठीक हूँ। अब ये फौरन इसे बताते कि मैंने इसे धक्का दिया था। लानत है। कोई फ्रैक्चर नहीं है। शुक्रिया तुम्हारा। फिरात ने धक्का दिया था। बताओ मुझे, क्या फिरात ने धक्का दिया था? क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? जब तुम्हें किसी बात पर यकीन ही नहीं, तो इस पर कैसे यकीन करोगे? अगर ये ट्रिप ना रोकती और इमरजेंसी बटन ना दबाती तो शायद हम उसे नहीं बचा पाते। क्या उसने किया था? नहीं। डरने की जरूरत नहीं। जो हुआ है बताओ मुझे। मैं किसी से नहीं डरती हूँ। सच ये है कि मैं खुद गिरी थी। बहुत खूबसूरत है ये। मगर मैं इसे नहीं ले सकती। जानता हूं डर रही हो,
अपनी फैमिली के रद्द अमल की वजह से, क्योंकि बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं हम, और वो इस बात को गलत समझेंगे। मगर इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, यानी बस ये एक छोटा सा तोहफा ही है। ठीक है, मगर तुमने मुझे आखिर ये तोहफा किस लिए दिया है? मैं चाहता था कि तुम मेरी दी हुई चीज पहनो, शुक्रिया वाला तोहफा, और कभी मेरी तरह तुम्हारी भी याददाश्त चली गई तो ये तुम्हें याद दिला देगा। ठीक है, और ये तुम्हारी याद भी दिलाएगा। तो पहन लो इसे। बिल्कुल पहनूंगी मैं। अभी नहीं, लेकिन मैं इसे बाद में पहन लूंगी। तो क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है, और देखें आप बूढ़ी भी हो गई हैं। जेवतेद, ऐसा नहीं कहते। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो बस ये ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे के बच्चे को देख लूं। जेवतेद, सुपर स्टोर अभी खुला होगा क्या? इस वक्त कहाँ अम्मी? मुस्तफा कब का दुकान बंद करके जा चुका होगा, पर आप क्यों पूछ रही हैं? अरे भाई, ऊन और बटन खरीदने हैं मुझे। एक दादी अपने पोते के लिए स्वेटर जो बुनेगी, लेकिन कलर कौन सा खरीदूं अगर लड़की हो गई तो? ठीक कहा, उसका नाम होगा हनी फैसू। देख क्या रहे हो मुझे? ये थैले पकड़ो। मुझे दीजिए बाबा। क्या हुआ? क्या बात है? हैं? कुछ गलत तो नहीं हुआ? सच बताओ मुझे। दिलान को तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे कुछ नहीं हुआ, पहले तुम यहाँ के बैठ जाओ। आइए बाबा, बैठे यहाँ। बैठो तो सही। हुआ क्या आइए है? आइए। क्या हुआ है? बुरी खबर है, कुछ बताओ मुझे। दादा बनने वाले हो तुम, दादा, सही दादा। क्या? वाकई? जेवदेद, सच है ये? हाँ बाबा, बिल्कुल सच है। बेटे, मेरे बच्चे। अल्लाह अल्लाह, बहुत शुक्र है तेरा कि तूने मुझे ये दिन दिखाया। शुक्र है तेरा, लाख लाख शुक्र है। बेटा, मुबारक हो तुम्हें, बहुत मुबारक हो। बेटी, बेटी, जीती रहो। अच्छा सुनो, एक बात बताऊं, तुम एक बहुत अच्छी मां साबित होगी। बेटी, कल तुम डॉक्टर के पास जाकर मुआयना कराओगे ताकि सही वक्त पता चल सके। ठीक है अम्मी, हम चलेंगे। जुमरुद से पूछ लें, वो ज्यादा बेहतर जानती है। हाँ, अब तक वो आई नहीं, फोन करके पूछती हूँ मैं। अली की क्या खबर है उस जान? रेस्टोरेंट छोड़ दिया था उसने, मगर अब वो दोबारा जुमरुद के घर चला गया। ठीक है, नजर रखना उस पर। खैरियत तो है ना आंटी? किसे हिदायत दे रही थी आप, और क्या करने वाली हैं अब? अब कह रही है कि जान बचाई है उसने, तो फिर मारने की कोशिश क्यों की थी? चुप रहो दरिया, ये इन बातों का वक्त नहीं। पहले जेहान को होश में आने दो, फिर हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। अब क्या हो गया? आज के बाद से उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। समझ में आ गया? क्या मतलब है इस बात का?
क्या आपने सुना नहीं दादी? आज के बाद से उसे कोई परेशान नहीं करेगा। बेटे, तुम्हें पता भी है कि तुम कह क्या रहे हो? उस लड़की ने जिहान को मारने की कोशिश की है। अगर ऐसा होता तो आज वो उसकी जान नहीं बचाती। झूठ है। कैसे यकीन कर लिया तुमने? धोखेबाज है वो लड़की, खेल खेल रही है वो। कोई खेल नहीं है। और तुम अपने आप को जरा काबू में रखो। जानता हूं कि तुमने क्या किया है अभी। अब क्या कर दिया मैंने? हाँ, जाहिर है उसने आपको मेरे खिलाफ जो भड़का दिया होगा। उसने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद देखा था फिरात। नीचे गिरते वक्त तुम उसे पकड़ सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। अब अगर किसी ने उसे परेशान किया तो वो मुझे जवाबदेह होगा। बोलो करीम। फुटेज मिली क्या? किसने डिलीट कर दी? ठीक है, जल्दी तलाश करो। समझ गए? जल्दी करो, जल्दी। बताओ अब क्या किया तुमने? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? कसम से बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। अपने बाबा के शुक्रगुजार रहना। फुटेज का मसला हल हो गया है। उसी आदमी ने उसे मिटा दिया है। खतरा टल गया है। मैं तो अपने दोस्त से बात कर रही थी और मैं किसी चीज के पीछे नहीं हूँ। आंटी, जब आप कह रही थी उस पर नजर रखो तो मैंने सुन लिया था। किस किस्म का दोस्त है आपका ये? मेरी जान, वो मेरा दोस्त है ना पिलान, उसके भाई को कोई जॉब ढूंढने का कहा था मैंने, वही बात कर रहे थे हम। और कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। शायद तुमने मेरी बातों को गलत समझा है। ठीक है, सिर्फ पूछा ही तो है आपसे, ज्यादा ड्रामे मत करें। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पता है मेरी जान, मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है। और जब से अली छोड़कर गया है तुम अजीब सी बातें करने लगी हो, दिल दुखाने वाली बातें। ठीक है आंटी, ठीक है, अब बात खत्म। किसकी कॉल है? कोई नहीं, एक दोस्त की कॉल है। हेलो बिल्की, कुछ पता चला है क्या? वीडियो नहीं, लेकिन कुछ कमेंट्स हैं। क्या तुम उन तक पहुंच सकती हो? ठीक है, जो कर सकती हो करो प्लीज। शायद ये कमेंट्स मुझे अली तक ले जाए। शुक्रिया। देखती हूँ आखिर ये ज़ुमरुद है कौन। बेटी ज़ुमरुद, क्या तुम आ गई हो? जी अम्मी, आ गई हूँ मैं।
कुछ हुआ है क्या? इतने खुश क्यों हैं आप लोग? एक खुशी की खबर है हमारे पास। पुप्पो बनने वाली हो तुम बेटी। क्या? पुप्पो बनने वाली हूँ? क्या बात है? शुक्र है अल्लाह का, मेरे भाई। मुबारक हो आपको, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका भाई। माफ कर देना मुझे। मुजरिम का पता चल जाने दो। कसम खाता हूं मैं, जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, निशान इबरत बना दूंगा। ज़बान देता हूं तुम्हें। वादा करता हूं तुमसे। आपकी दवा का वक्त हो गया है। मुझे क्या आप बताएंगी कि मैं खड़ी हो सकती हूँ? नहीं, और डॉक्टर ने कहा है कि आपको कल सुबह तक यहीं रखा जाए। इस दवा से आपको नींद आ जाएगी, खा लें इसे, आराम आ जाएगा। ये बहुत अच्छा बनाया है आपने। कौन सा परिंदा है? हुमा का है। बचपन में पढ़ा था मैंने इसके बारे में। अगर इस परिंदे को बनाकर किसी मरीज के तकिए के नीचे रख दिया जाए तो उसकी तबीयत फौरन बेहतर हो जाती है। हो सकता है अब इससे जिहान की तबीयत बेहतर हो जाए, उसी के लिए बनाया है। जिहान आपका भाई है क्या? यही समझ लो। अल्लाह उन्हें जल्द शिफा दे और आपको भी। बहुत शुक्रिया। डर गई क्या? नहीं, चौंक गई थी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूं। तुम बताओ, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें सीसीटीवी फुटेज मिली?
डिलीट कर दी किसी ने। देखो, ये मुश्किल है, मैं जानती हूं। मैं भी ऐसे ही हालात से गुजरी थी। भाई के खोने के खौफ को मैं महसूस कर सकती हूँ। और ये गम तुम्हें खाए जा रहा है। जिसके लिए तुम अपनी फिक्र किए बगैर सोते जागते दुआ करते रहते हो। मगर फिक्र मत करो, जिहान ठीक हो जाएगा और जल्द ही खड़ा भी हो जाएगा। तुम बस अपने यकीन को कायम रखना। अली को मैंने ज्वेलरी शॉप में देखा था। उसने ज़ुमरत के लिए रिंग खरीदी है। अली, अगर तुमने उसका हाथ मांगा तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सुबह खैर हारून, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? हाँ, बस वो काम के बारे में सोच रहा था। आओ चलो, तुम्हें एक छोटी सी खबर देता हूँ जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगे। क्या? ज़ुमरुद के बारे में है? ज़ुमरुद से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाई, मैं बाप बनने वाला हूँ, बाप। अरे मुबारक हो, गले मिलो इस बात पर, आ जाओ। शुक्रिया, मगर तुमने ज़ुमरुद का नाम क्यों लिया? पता नहीं, वो भी बड़ी हो गई है ना, तो खुशखबरी का सुनकर मेरा उधर ही ध्यान गया बस। नहीं, पहले वो अपनी पढ़ाई खत्म करेगी और इतनी आसानी से उसका हाथ मैं किसी को नहीं दूंगा। खैर, ज़ुमरुद की बात छोड़ो, मैं पहली बार बाप बनने वाला हूँ, बाबा बन रहा हूँ। हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बारबेक्यू बनाते हैं, गोश्त मैं ले आऊंगा। ये चीज, बारबेक्यू बनाते हैं और मजे से खाते हैं। अली और बाबा को भी बुला लेंगे। भाई, मेरे ख्याल से सिर्फ हमें अपनी फैमिलीज को ही बुलाना चाहिए, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। अली अब अनजान नहीं, फैमिली का ही हिस्सा है वो। तो चलो, मैं उन लोगों से पूछकर डेट फिक्स करता हूँ, ठीक है? जानता हूं डर रही हो अपनी फैमिली के रद्द अमल की वजह से, क्योंकि बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं हम, और वो इस बात को गलत समझेंगे। मगर इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, यानी बस ये एक छोटा सा तोहफा ही है।
बचपन में पढ़ा था मैंने इसके बारे में। अगर इस परिंदे को बनाकर किसी मरीज के तकिए के नीचे रख दिया जाए तो उसकी तबीयत फौरन बेहतर हो जाती है। हो सकता है अब इससे जिहान की तबीयत बेहतर हो जाए, उसी के लिए बनाया है। जिहान आपका भाई है क्या? यही समझ लो। तुम ठीक हो? ठीक हूं। क्या तुम रुके हुए थे अब तक? सुबह खैर बरान साहब। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। शुक्रिया। शहर से बाहर था मैं। जब मुझे पता चला कि आपको जरूरत है मेरी, तो मैं फौरन आ गया। अल्लाह शिफा दे आपको। हम पहले नहीं मिले। मेरा नाम हक्की सोजान है और मैं डॉक्टर हूं। मिलकर खुशी हुई। और मैं मेरी वाइफ है। चलो बाहर बात करते हैं। जिहान के हादसे वाले दिन तुम हवेली में ही थे? बिल्कुल। तो तुमने जिहान के अलावा किसको देखा था वहां? याद करो। ये मालूमात मेरे भाई पर हमला करने वाले को पकड़ने में मदद करेगी। वो फुटेज अब बारान को कभी नहीं मिलेगी। जानते हो अगर वो उसे मिल जाती तो क्या होता? हम दोनों को मार दिया जाता। शुक्र है खुदा का कि मैंने सब संभाल लिया, मगर अब हमें और ज्यादा मोहतात रहना होगा। गलती की मजीद गुंजाइश नहीं है। बारान ने वेट डॉक्टर हक्की को बुलाया है। क्यों? क्योंकि वो उस दिन वहां मौजूद था। बारान उससे तफसील पूछ रहा है। एक मसले से अभी निकले ही थे कि दूसरा शुरू हो गया। और ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारी बदमाशी दिखाने का नतीजा है। अब हमें इससे भी निपटना होगा। अब दुआ करो कि उसने तुम्हें वहां देखा ना हो, क्योंकि शायद इस बार मैं भी ना बचा सकूं तुम्हें। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों